बेहुदा आदमी मैं भी मार दूंगा तुम्हें, ठीक ना? पुलिस पर पत्थर चलाने का दिक्कत है? दे देंगे दो मुक्का, होश दो मुक्का दे देंगे, होश तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। मुसलमान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है अभी इस देश में। आप एक बात बताइए, हमारे देश का जो मुसलमान है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना तो वो 5 वक्त नीचे झुकता है और भारत की मिट्टी को चूमता है। लेकिन आप बताइए, आप कितनी बार भारत की मिट्टी को चूमते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। नाज़रीन करम, आप लोगों ने इन भाई की वीडियो को सुन लिया होगा जो इन्होंने कहा कि मुसलमान जब नमाज को पढ़ता है तो 24 घंटे के अंदर 5 दफ़ा इस ज़मीन को, मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी को चूमता है। बिल्कुल सही बात है, मुसलमान इस मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी पर सजदा करता है। आज लोग हमें इस देश का गद्दार कहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद करता है जो इस जमीन पर मुसल्ला नहीं बिछाए बल्कि बिना मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और जब जमीन पर सजदा किया जाता है तो मेरे आका फरमाते, जो चेहरे पर यानी पेशानी पर गर्द वगैरह लगती है, धूल लगती है, हुजूर फरमाते उसको साफ भी ना करो, क्योंकि जब तक वो धूल, वो गर्द आपकी पेशानी पर रहेगी तो तब तक रहमत के फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। और ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। आज के दौर में आज के हालात आप सभी के सामने हैं। आज मुसलमानों को लोग गद्दार कहते हैं, इस देश का गद्दार कहते हैं, जबकि ये देश आज़ाद हुआ था तो इनमें मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां दी थी कि दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक कोई सा दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर, जिस पेड़ पर इन उलमा की लाशें नहीं लटकी हुई थी। और आज ही मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है कि मुसलमान जब नमाज को पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है तो 5 मरतबा 24 घंटे के अंदर मुसलमान इस हिंदुस्तान की मिट्टी को चूमता है, इस पर सजदा करता है। और आज मुसलमानों को इस देश का गद्दार समझा जाता है, आज मुसलमानों को मुल्क हिंदुस्तान का गद्दार समझा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे अकाबरीन अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं, हमारे अकाबरीन इरशाद फरमाते हैं कि दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक कोई सा दरख्त ऐसा नहीं था बचा हुआ कि जिसके नीचे इन उलमा की गर्दन ना थी, जिस दरख्त पर, जिस पेड़ पर ये इन उलमा की लाशें लटकी हुई ना थी। और आज हम ही को इस देश का गद्दार कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। मेरे भाइयों, मुसलमान ने इस देश के लिए वो कुर्बानियां दी हैं कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो इसमें, देश की आज़ादी में सिखों ने भी हिस्सा लिया था, गैर मुस्लिमों ने भी इस देश में हिस्सा लिया था, मुसलमानों ने सबने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया था। मगर ज़्यादातर शहीद होने में जो तादाद थी इन उलमा की थी, मुसलमानों की थी, जो कि इंडिया गेट पर सारे नाम लिखे हुए हैं। और अफसोस, सद अफसोस, आज हम ही को इस देश का गद्दार कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये भी ईमान की अलामत है। और इंशाअल्लाह हम तमाम मुसलमान इस मुल्क हिंदुस्तान की ही मिट्टी से पैदा हुए हैं इंशाअल्लाह, और इसी मिट्टी में दफन होंगे, क्योंकि ये मुल्क हिंदुस्तान किसी एक का मुल्क नहीं बल्कि हम सब का मुल्क है। और हम सबको इस मुल्क में अमन और सुकून के साथ रहना चाहिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि कुछ लोग मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, बड़ी बड़ी खानकाहों को, बड़ी बड़ी दरगाहों को निशाना बना रहे हैं। और जैसे कि अभी संभल का जो हाल था, संभल के हालात हम सभी की माथे की निगाहों के सामने हैं, हम सभी के सामने हैं कि संभल की मस्जिद को निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद बदायूं की जामा मस्जिद है, फिर अजमेर
درگاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ابھی بھی بات چل رہی ہے دلی کے جو جامع مسجد ہے، تو علامہ اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔